गुड इवनिंग दोस्तों। देव क्रिस्टल क्लियर एकेडमी में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आप लोगों को मैं देव सर आपका स्वागत करता हूं यहाँ पे। और आज मैं नंबर सिस्टम का फाइनल पार्ट लेके आया हूं। इसके पहले मैंने दो पार्ट आपके बना दिए हैं और उसमें मैंने काफी सारे पोर्शंस कवर कर लिए थे, जिसमें आपका विभाज्यता पर आधारित प्रश्न कवर कर दिया था, इकाई का अंक निकालना बता दिया था मैंने, घातांक पर आधारित इकाई का अंक निकालना बता दिया था, शेषफल निकालना बता दिया था आपको, सूत्र पर आधारित प्रश्न निकालने भी बता दिए थे आपको। इसमें एक आध प्रश्न और कर लेंगे आज हम, ठीक है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न या a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित प्रश्न, ऐसे कुछ सवाल और कर लेंगे आज। और उसके बाद फिर आपका हम विविध में आपका कुछ संख्याओं पर आधारित प्रश्न करेंगे, फिर युगपत समीकरण पर आधारित प्रश्न कर लेंगे, प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न करेंगे, उनके घनों पर आधारित प्रश्न करेंगे, घनों के योग पर आधारित प्रश्न करेंगे, और अन्य कुछ प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी आज हम हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एक एक करके हम लास्ट डे कुछ आप लोगों को होमवर्क भी दिए थे, उस पर भी हम सोच रहे हैं कि चर्चा कर ले। 3 क्वेश्चन आपको दिए थे, 2 आपको स्क्रीन पे मैंने लिखे हैं, एक क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि मुझे सॉल्व कराना था तो स्पेस कम था, इस वजह से मैंने कहा कि आपको 2 क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, तीसरा फिर मैं सॉल्व कराने के बाद तीसरा भी लिख के आपको सॉल्व करा दूंगा। उम्मीद थी कि आप लोग कमेंट करेंगे, लेकिन आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा दुखद है। लेकिन आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे कमेंट करते रहेंगे और निराश नहीं करेंगे मुझे, ठीक है। चलिए मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूँ और आगे बताता हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया था मैंने, 2 to the power 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष आएगा, ठीक है। शेष बताना था आपको 2 to the power 31 को 5 से। देखिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, क्योंकि अगर ये मान लीजिए अगर 3 से डिवाइड करना होता तो हम आपका x प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगा देते, या आपका 1 से डिवाइड करना होता तो चलिए ठीक है। तो हम पहला सवाल करते हैं, ठीक है। 2 की घात 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा। देखिए हम अगर सवाल का सूत्र जानते हैं, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 से तभी विभाजित होगा जब आपका n विषम होगा, ठीक है। 2 की घात 31 आपका विषम होगा। देखो अगर हम इसको नॉर्मली करना चाहते तो दो आपका 2 की घात 31 था, अगर आपका 3 से विभाजित करना होता तो x प्लस 1 वाला फॉर्मूला लग जाता, ठीक है। अभी आपको इस फॉर्म में लाने के लिए इसमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में लाते हैं, पहले इस वाली फॉर्म में, ठीक है। कैसे लाएंगे चलिए देखते हैं। इसको लिखेंगे 2 की घात 31, इसको तोड़ देते हैं, इसको लिख लेते हैं 2 की घात 1 गुणे 2 की घात 30। क्या लिख लेते हैं, 2 की घात 1 गुणे 2 की घात 30। अब देखिए अभी कुछ कहानी बनती है, नहीं बनती। चलिए और तोड़ते हैं, ठीक है। इसको और तोड़ते हैं, 2 गुणे, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 और गुणे 15 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, क्योंकि 15 दूना 30 हो जाएगा और यहाँ एक घात 30 है, 31 घात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको 2 को ऐसे रहने दो, इसको आपका लिख सकते हैं, गुणे का चिन्ह चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ नहीं रहता तो गुणा ही माना जाता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 4 की घात 15 लिख सकते हैं क्या, बताइए। अब आपको सवाल समझना है, इसको कह रहे हैं, अब इतने सवाल को इसको अगर 5 से विभाजित किया जाए, यानी कि अगर इसको 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा, आपको अब शेष बताना है कि क्या आएगा। अब आप देखिए कि इसको भूल जाइए, अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। आप देखिए कि 4 की घात 15 को अगर 5 से विभाजित करना होता तो शेष क्या आता, ठीक है, इतना याद रखिए। तो देखो अब ऊपर 4 है और नीचे 4 प्लस 1 यानी 5 है, ठीक है। इसको विभाजित करना होता तो शेष क्या आता, देखो कैसे लगाएंगे इसको, 2 ऐसे रहने दो, इसको लिख सकते हैं 4 की घात 15 प्लस 1 माइनस 1, कर सकते हैं क्या, बताइए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर प्लस 1 माइनस 1 दोनों कर दे रहे हैं तो इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। और इसको लिख लेते हैं 4 प्लस 1, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 2 यहां से लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 की घात 15 प्लस 1, और इसको माइनस को बाहर ले लो, माइनस 1 और इंटू में 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस 2 से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यहां भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन चूंकि ब्रैकेट सहित हम यहां पे ले रहे हैं इसको, इसलिए यहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और बटे में आपका कितना बचेगा, 4 प्लस 1। अब इसको हम आराम से 5 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम समझाने के लिए लिख दिए थे ताकि समझ में आ जाए। देखिए
अगर आपकी ये चीज आपकी 5 से कट जाएगी तो इसका दुगना भी 5 से कट जाएगा। कैसे? जैसे देखिए आपका अगर 5 आपका 5 से कट जा रहा है तो 5 का दुगना भी आपका 5 से कट जाएगा। क्यों? देखिए 5 करने में 5 हो जाएगा तो 5 का दुगना अगर 10 कर दोगे तब भी आपका 5 करने में 5 5 दूना 10 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ठीक है, क्लियर है? तो अब आप देखिए, अब सवाल को आप समझिए कि आपका अब ये जो है 4 की घात 15 प्लस 1 आपका 4 प्लस 1 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, और आपका इसका दुगना भी आपका 4 प्लस 1 से डिवाइड हो जाएगा। अब शेष क्या बचेगा? कहानी शेष की है, सबसे मेन चीज शेष की कहानी है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस 1 होता, अगर यहाँ पे प्लस 1 होता तो हम डायरेक्ट लिख देते शेष प्लस 1 होगा, लेकिन चूंकि आपका अभी माइनस में है, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 आ जाएगा, तब शेष क्या होगा? तब शेष लिखेंगे हम नीचे वाली जो संख्या रहेगी उसी में से ऊपर जो माइनस में है उसी को सिंपल घटा दो, आपका शेष आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? यही 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, आपको बताए थे ऐसे सवाल, एक सवाल हमने और बताया था आपको घातांक पर आधारित सवाल में, एक सवाल और बताया था। ऐसे ही ये भी सवाल है आपका 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर उत्तर क्या आएगा। ठीक है, ये सवाल भी आपका ऐसे ही है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ये वाला सवाल भी समझा दे रहा हूं आपको। ठीक है, ठीक है, इरेज कर दें इसको, कर देना। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। अब आप देखिए दूसरा वाला सवाल, दूसरा वाला सवाल था आपका 67 की पावर 67, 67 की पावर 67 प्लस 67 को अगर 68 से डिवाइड किया जाए, 68 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या आएगा? अब आप देखिए इसमें आपका ये 67 है, ये आपका 68 है, यानी ये x है तो ये x प्लस 1 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी ये x है तो ये x प्लस 1 है, इसको आपका x प्लस 1 की फॉर्म में ले आओ, काम बन जाएगा। कैसे कैसे करते हैं इसको? कर लेते हैं 67 की घात 67 आपका प्लस 1 और प्लस आपका 66 कर लेते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? एक और 66 जोड़ोगे 67 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है? चलो ठीक है, और बटे में आपका 68। अब देखिए आपका ये 67 प्लस 1, ये 67 प्लस 1, 68 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, 67 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? बताइए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आप देखिए x टू द पावर n प्लस 1 आपका x प्लस 1 से तभी विभाजित होगा जब आपका n विषम हो। 67 क्या विषम है? बिल्कुल है। ठीक है, तो यानी कि आपका 67 प्लस 1 से ये विभाजित हो जाएगा। और हमने बताया आपको कि यहाँ पे अगर कोई चीज प्लस में रहे तो आपका यही चीज शेष हो जाएगी, यही चीज आपकी शेष हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई चीज माइनस रहती, यहाँ पे कोई चीज माइनस रहती तो नीचे वाली में से उसको घटा देंगे, वही शेष हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर आपकी यहाँ चीज कोई माइनस रहती, मान लो अगर यहाँ पे 66 माइनस रहता, अगर ये माइनस में अगर ये 66 रहता तो नीचे वाले में से इसको घटा देते, जो आता वही शेष हो जाता। ठीक है, क्योंकि प्लस में है आपका तो यही आपका शेष हो जाएगा। तो शेष क्या होगा इस सवाल में? शेष आपका क्या बचेगा? शेष होगा आपका 66, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लीजिए। एक सवाल लास्ट बचता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाद में सवाल समझ लीजिएगा फिर से। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये वाला सवाल था आपका, तीसरा वाला सवाल था 1570 की पावर 2 प्लस 1571 की पावर 2 प्लस 1572 की पावर 2 प्लस 1573 की पावर 2। ठीक है, इसमें इकाई का अंक आपको बताना था। देखिए प्लस में है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो इनटू में होता तो ये 0 था तो आपका सारा 0 हो जाता। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत ना होती, लेकिन ये प्लस में है, आपको यही ध्यान देने की जरूरत है। इसमें स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर आपका 0 ही आएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर अगर आपका करोगे तो आपका घात में 1 आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करोगे तो घात में 4 आ जाएगा। आपका 3 का स्क्वायर करोगे तो आपका 9 आ जाएगा। सबको जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 9 4 13 1 14, 14 में 0 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 14 का 14 आएगा, 14 में 4 आएगा इकाई का, और आपका ये एक हासिल बच जाएगा, आगे चला जाता तो इकाई का अंक किस सवाल में क्या आएगा? इकाई का अंक आएगा 4। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा आपका? आंसर इक्वल को 4 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 4। ठीक है, अब आते हैं हम आज के सवालों पर। ठीक है, अब आते हैं हम आज के सवालों पर। ये तो था आपका जो आपका होमवर्क दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम आज के सवालों पर। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, ये इजी था एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चलिए हम आज आते हैं। अब आपको आज के
पर हम आते हैं और आपको सवाल लगवाते हैं आज, ठीक है। जैसे एक सवाल है आपका 287 इंटू 287 इंटू 287 प्लस आपका सवाल में दिया है 269 इंटू 269 इंटू 269 आपका माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269, ठीक है। आप सवाल को देखोगे तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, आपका ये और ये। देखो आप अगर इसको a मान लेते हो, इसको a मान लेते हो, इसको b मान लेते हो, इसको b मान लेते हो, तो ये आपका a है और ये आपका b है। तो ये a स्क्वायर, ये प्लस आपका b स्क्वायर माइनस आपका ये 2ab बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आपका 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है जानते हो आप लोग? ये होता है फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर का। किसका होता है फॉर्मूला? a प्लस b का होल स्क्वायर। देखो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है तो 287 प्लस आपका 269 आपका जोड़ दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। सिंपल सा सवाल है। माइनस का, ठीक है। ये आपका माइनस 2ab है ना, तो ये आपका a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। किसका बनेगा? a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये 287 माइनस आपका 269 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 269 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। आपका 287 में से 269 घटा दीजिए तो आपका 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 8। यहाँ बचेगा 7, 7 में से 6 जाएगा आपका 1 बचेगा, ठीक है। और 2 में से 2 जाएगा 0, 18 बचेगा। 18 का स्क्वायर कर लेंगे। 18 का स्क्वायर कितना आएगा बताइए जरा? 18 का स्क्वायर आएगा 324। क्लियर है ना? बोलो। 18 × 144, 18 का 9 18, 18 14 32, ठीक है, ठीक है। तो 324 आपका यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? ऐसे सवाल सीधा सूत्र पे रहेंगे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है कि सूत्र पर आधारित क्वेश्चन को पकड़ना है बस, ठीक है ना। सूत्र पर आधारित प्रश्नों को केवल पकड़ना है, ठीक है, ठीक है। कंफ्यूजन केवल प्लस माइनस में होगी कि जैसे अभी मैंने लिख दिया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लोग मत गलती करिएगा इस तरह से। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, जल्दबाजी में थोड़ा सा होता है कभी कभी, ठीक है। आप लोग ऐसी जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। एक सवाल और लगाते हैं सूत्र पर आधारित, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं विविध वाले पे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न करेंगे, ठीक है। एक सवाल और लगाते हैं, जैसे 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर। 589 प्लस आपका प्लस 187 का होल स्क्वायर, 187 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपका है माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर अपॉन में है आपका 589 इंटू आपका 187, ठीक है, इज इक्वल टू आपका पूछा है सवाल में। देखो आप गुणा भाग करने लगोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। इसको जोड़ोगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे, इसको घटाओगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे, फिर इसमें से इसको घटाओगे, फिर उसके बाद इसका गुणा करोगे, फिर भाग करोगे, बहुत समय लगेगा, ठीक है। आप सिंपल देखिए ये a प्लस बी मान लीजिए, इसको a माइनस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में आपका a इंटू बी। तो जानते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? देखो वैसे तो इसका माइनस इसका बराबर 4ab होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर 4ab होता है, लेकिन मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, होता है कि नहीं होता? ठीक है, माइनस ब्रैकेट में इसका लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, होता है कि नहीं होता? बोलो, होता है। अपॉन में आपका a इंटू बी, ठीक है। तो अब देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस ये आपका माइनस से गुणा हो जाएगा अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2ab, अपॉन में आपका क्या हो जाएगा? a इंटू बी हो जाएगा कि नहीं? ये a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर कट जाएगा, ये 2ab और ये 2ab जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 4ab, अपॉन में ab हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
ए बी से ए बी कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 4। तो यही आपका 4 क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका 4 क्या आ जाएगा आंसर। देखो कुछ नहीं करना है सवाल में, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, ठीक है, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, ये आपका ए इंटू बी बन गया, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी बराबर आपका हमने बताया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका 4ab होगा, अपॉन में ए बी से ए बी कट जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, विविध के सवाल करते हैं, ठीक है। पहला सवाल करेंगे हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न करेंगे हम, संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे करते हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न करेंगे हम। सबसे पहले संख्याओं पर आधारित प्रश्न करेंगे, ठीक है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न करेंगे, ठीक है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न करेंगे। जैसे है सवाल, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, ठीक है, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से, कह रहे हैं किसी संख्या की तिगुनी संख्या से, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से, तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर शेष 14 आता है, 14 आता है, ठीक है। आपको संख्या बताना है, संख्या क्या है, संख्या क्या है, संख्या क्या है, ठीक है। सवाल में क्या पूछ रहे हैं, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर, यानी कि अगर मान लीजिए संख्या x है आपकी, इसके 3 गुने से 7 अगर आप घटा रहे हो तो आपका शेष कितना आता है 14 आपका बचता है, कितना बचता है 14। ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे सवाल में कह रहा है वैसे आप उतारते जाइए, जैसे सवाल में कह रहा है आपका वैसे आप उतारते जाइए, आपका उत्तर अपने आप आ जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 7 को उस साइड ले जाओ तो 14 प्लस आपका 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21। 3x इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 से काटो, 3 से 21, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक सवाल और है, देखिए एक सवाल और है। जैसे आपका सवाल है, एक सेकंड रुकिए, बता रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल, अच्छा सा सवाल ले लेते हैं, ठीक है, एक अच्छा सवाल ले लेते हैं, ठीक है। 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है, सवाल है आपका 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है, 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है आपका, ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना मिलकर 454 के तुल्य हैं, ठीक है, कह रहे हैं, ठीक है। देखिए सवाल को देखिए ध्यान से, कह रहे हैं 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है, 74 को, यह है 74 को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, ताकि कह रहे हैं कि इसके एक भाग का 5 गुना, इसका 5 गुना तथा दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलकर आपका 454 के बराबर हैं। कितने के बराबर हैं 454 के बराबर हैं। तो आपको बताना है कि दोनों भाग क्या होंगे, दोनों भाग क्या हैं, ठीक है, आपको बताना है दोनों भाग क्या हैं। कैसे, देखिए कैसे लगाएंगे। मान लीजिए कि 74 को 2 भागों में बांटा गया है, देखो तो दोनों भाग अगर आप अलग अलग मानेंगे, जैसे एक को x माने दूसरे को y माने, तो उसमें आपको थोड़ा सा कठिनाई होगी, ठीक है। हम आपको 74 का 2 भाग किया गया है, एक भाग को मान लेते हैं x, माना पहला भाग x है,
अगर 1/x है तो दूसरा कितना हो जाएगा बताइए, दूसरा भाग कितना हो जाएगा, बोलो। दूसरा आपका हो जाएगा 74 माइनस एक्स, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो। इसमें कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले भाग का 5 गुना, यानी कि पहले भाग का 5 गुना यानी x का 5 गुना, और दूसरे भाग का 11 गुना, यानी कि आपका दूसरे भाग का 74 माइनस एक्स का 11 गुना, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 454। सवाल में यही कह रहा है, ठीक है, सवाल में यही कह रहा है। बस आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। कैसे, चलिए लगाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5x प्लस आपका ये हो जाएगा 11 से गुणा करो, 11 चौक 44, 11 सत्ते 77, 77 4 81, 814 हो जाएगा, और माइनस 11x इज इक्वल टू 454, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है, 5x में से 11x घटेगा नहीं, घटेगा, माइनस में आएगा उत्तर, ठीक है। एक काम करते हैं, 11x को भी उधर लेके चले जाते हैं और 5x को भी उधर लेके चले जाते हैं, 454 को इधर ले आ जाते हैं। तो 814 माइनस 454 इज इक्वल टू 11x माइनस में आपका 5x। देखिए ये 5x है, उधर जाएगा माइनस में चला जाएगा, ये 11x है, उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए 11x में 5x जाएगा, कितना बचेगा 6x। इधर देखिए 4 में से 4 जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे 1 है, 1 में 5 घटेगा नहीं, इधर से उधार लेंगे 11 बनेगा, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। 360 इज इक्वल टू 6x। तो आपका x इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 60। पहला भाग कितना हो जाएगा 60, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, दूसरा भाग आपका कितना आ जाएगा 74 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर है ना, दोनों भाग आपका ऐसे निकाल लेंगे। देखो एग्जाम में आपका क्या रहेगा, ऐसे सवालों में कोई ट्रिक नहीं चलती, ठीक है, ऐसे सवालों में कोई ट्रिक नहीं चलती। आप ट्रिक लगाने की कोशिश करोगे, पता लगेगा आप हर सवाल के लिए ट्रिक बनाओगे, हर सवाल के ट्रिक याद करोगे, तो एग्जाम में आपको 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन के लिए आप 50 ट्रिक याद करोगे, और जरूरी नहीं कि जो 50 ट्रिक याद किए हो उसी पे सवाल आ जाए, ठीक है। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखो अपने आप, और जो आपका सवाल ट्रिक वाले हों, ठीक है, कि जिसमें बिना ट्रिक के काम ही नहीं चलना है, केवल उन्हीं के लिए आप ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। बाकी सवालों के लिए आप मेथड जानिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। ये सवाल आपको अगर आता है तो ज्यादा से ज्यादा जो है 15 सेकंड से 20 सेकंड का सवाल है, ठीक है। फटाफट कैलकुलेशन करते जाइए, फटाफट लगाते जाइए, आपका 20 सेकंड से 30 सेकंड में आपका सवाल लग जाएगा, ठीक है। हद से हद अगर आप लगाओगे 40 सेकंड, और इससे ज्यादा ही समय हर एग्जाम में दिया जाता है आपको, ठीक है। 40 से 45 सेकंड हर एग्जाम में आपको दिया जाता है कि आप सवाल लगा लीजिए, ठीक है। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है। आप आराम से जो कॉन्सेप्ट है उनको आप क्लियर करते रहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम, इसके बाद संख्याओं पर आधारित प्रश्न पे हम 2 सवाल आपको बता दिए। ऐसे ही सवाल आते हैं, आपको डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कहते हैं सेम वैसे सवाल पे करते जाइए आप, संख्याओं पर आधारित सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद लगाएंगे हम युगपत समीकरण पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब हम लगाएंगे, ठीक है, अब हम लगाएंगे युगपत समीकरण पर आधारित प्रश्न। अब हम सॉल्व करेंगे युगपत समीकरण पर आधारित प्रश्न। जैसे उदाहरण, युगपत समीकरण मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं अंग्रेजी में, इनको युगपत समीकरण को साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं। कैसे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, उनके सिरों की संख्या फला है और उनके पैरों की संख्या इतनी है, आप बताइए कि कितने गडेरिए हैं, कितनी भेड़ें हैं, ऐसे सवाल, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए एक सवाल है कि कुछ गडेरिए अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल पैर 230 हैं तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। कह रहे हैं कुछ गडेरिए अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि कुल पैर कह रहे हैं कुल पैर 230 हैं, कुल पैर कितने हैं, कुल पैर आपका 230 हैं, और सिर कुल सिर कितने हैं, कुल सिर आपका कितने हैं, कुल सिर आपका 60 है, कुल सिर आपका 60 है। तो आपको भेड़ों की संख्या बतानी है, भेड़ों की संख्या बतानी है, आपको भेड़ों की संख्या बतानी। ऐसे सवालों में भी आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करोगे,
देखो, एक को आप x मान लो, एक को आप y मान लो, ठीक है। मान लीजिए कि गडेरियों की संख्या, गडेरियों की संख्या, गडेरिया गडेरिया की संख्या कितनी है आपकी x है, और भेड़ की संख्या आपकी कितनी है, भेड़ की संख्या आपकी y है, ठीक है। तो अब आप बताइए गडेरिया के कितने पैर होते हैं, बताइए बताइए, दो की तीन, दो पैर होते हैं, तो 2x, ठीक है, कर लेते हैं, दो गुणे गडेरिया का पैर, ठीक है। अब प्लस आपका भेड़ के कितने पैर होते हैं बताइए, 5, चार पैर होते हैं, चार पैर, चार पैर, तो यानी 2 इंटू गडेरिया के पैर प्लस 4 इंटू भेड़ के पैर इज इक्वल टू कितने पैर दिए हैं, 230 दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ठीक है। और कह रहे हैं सिर कितने हैं, 60, तो सिर देखो, भेड़ के भी एक ही सिर होता है और गडेरिया के भी एक ही सिर होगा, दो सिर वाली भेड़ तो नहीं होती ना, होती है, लेकिन वो अपवाद में होती है, ठीक है। हम सवालों में अपवाद नहीं लगाते हैं, ठीक है, सवालों में हम सिंपल सवाल लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी भेड़ों का हम एक ही सिर मानेंगे, दो सिर वाली भेड़ नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो एक सिर मानकर हम मानते हैं, एक सिर गडेरिया का और एक सिर भेड़ का, दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। कितना हो जाएगा, 60 सिर हैं। देखो इक्वेशंस हम आपको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण इसको एक मान लेते हैं और इसको आपका दो मान लेते हैं, क्या करेंगे, इसमें आपका मल्टीप्लाई करा देंगे दो से, क्या करा देंगे, दो से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, दो से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसमें दो से मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा प्लस 2y, और ये हो जाएगा आपका 60 दूना कितना हो जाएगा बताइए, 120 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ हम लिख देते हैं एक बार x प्लस y इज इक्वल टू 60, याद रखिएगा आप, समझाने के लिए हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं हम डायरेक्ट, सवाल शॉर्टकट लगाने के लिए, बहुत ज्यादा आपको परेशान ना होना पड़े, ठीक है। अब आपको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह जो रहेगा बदल जाएगा, ठीक है। तो आपका ये देखो 2x में से 2x घट जाएगा, खत्म हो जाएगा ये, यहाँ पे 4y है, 4y में से 2y घट जाएगा, कितना बचेगा, 2y बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ पे 230 है, इसमें से 120 घट जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 110 बचेगा, 110 बचेगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से घटा लो 55 आएगा कि नहीं, ठीक है। आपको भेड़ों की संख्या तो पूछी थी, ठीक है, सवाल में भेड़ की संख्या ही तो पूछी गई थी, तो भेड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी, 55, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और करते हैं तो आपको ये आपका युगपत समीकरण पर आधारित प्रश्न भी आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, क्लियर है ना। चलो करते हैं, ठीक है, एक सवाल और करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच कमेंट करिए, ठीक है, निसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जहां जरूरत हो आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अगर ज्यादा फास्ट हो रहा हो तो कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। एक सवाल और है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, कुछ तोते बैठे हैं, क्लियर नहीं कितने तोते, ठीक है। पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 है, ठीक है। कह रहे कौन कौन है इसमें, इसमें तोते हैं, तोते, और कौन है, बकरियां हैं, और कौन है, बकरियां हैं, ठीक है। तोते और बकरियां, तोते के कितने पैर होते हैं बताइए जरा, 2, बकरियों के 4, क्लियर है ना। बोलो, 5 पैर की बकरी तो नहीं होती, 6 पैर की, तोते के टूटी हुई टांग का तोता तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। सबको हम कॉमन मानते हैं, ठीक है, नॉर्मल मान के सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो कह रहे आपका उनके सिरों की कुल संख्या, इसका x मान लीजिए, आप तोतों की संख्या x है, इसका y मान लीजिए आप, ठीक है। सवाल में कह रहे हैं उनके सिरों की कुल संख्या 35 है, ठीक है। तो इसका भी एक सर रहेगा, इसका भी एक सर रहेगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 दिया गया है, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, ठीक है। तथा उनके पैरों की कुल संख्या 90 है, ठीक है। तो तोते के कितने पैर होते हैं बताइए, 2 पैर यानी 2x, प्लस आपका बकरी के कितने पैर होते हैं, 4 पैर यानी 4y इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 90, इक्वेशन आपका 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए पहले वाले को बराबर कर लीजिए, इंटू 2 कर लीजिए इसमें, ठीक है, 2 से गुणा कर लीजिए, पहला वाला बराबर हो जाएगा, तो 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस में आपका 2y इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 हो जाएगा कि नहीं, घटा दीजिए,
माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस, ये आपका कट जाएगा क्योंकि 2x में से 2x घट जाएगा, 0 हो जाएगा। 4y में से 2y घटेगा, कितना आ जाएगा? 2y इज इक्वल टू 90 में से 70 घटेगा, कितना आएगा बताइए? 20। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। क्लियर है? सवाल में क्या पूछा है आपका? तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपका उत्तर कितना आएगा? 10 बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका बकरियों की संख्या है। तोतों की संख्या निकालने के लिए आपका इसमें y का मान रखना पड़ेगा। तो x प्लस आपका y की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू आपका 35। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 35 माइनस 10। x की वैल्यू कितनी आएगी? 25। यानी कि तोतों की संख्या कितनी है? 25। ये आपका आंसर होगा। सवाल ऐसे ही गलत होते हैं, आप लोग एग्जाम में देखते हो कि उत्तर आया 10, फटाक से मारो 10 और आपका उत्तर हो गया गलत। ठीक है, तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, आराम से सवाल कीजिए, आराम से लगाइए। ठीक है, और सवाल सही लगाइए, आप जल्दबाजी मत कीजिए। 40 की बजाय 45 सेकंड ले लीजिए, 2-4 सवाल छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परफेक्ट सवाल करके आइए। आप देखिएगा पेपर में आपको 200 अंक का अगर पेपर है तो उसमें 200 में 200 कोई नहीं पाता है। ठीक है, 4-6 क्वेश्चन छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, आप पता लगेगा कि आप 200 में 150 ही लाइए, लेकिन परफेक्ट लाइए। ठीक है, उसमें ये नहीं पता लगे माइनस मार्किंग है और आप 200 में 200 ठोक के आ रहे हो और आपका उत्तर आ रहा है माइनस में। ठीक है, ये बिल्कुल मत करिए। ठीक है, आप जो भी कीजिए बढ़िया कीजिए, इत्मीनान से कीजिए। 2-4-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, कम क्वेश्चन कीजिए लेकिन परफेक्ट कीजिए। इतना कीजिए कि मेरिट में आप आ जाएं। ठीक है ना, आराम से तैयारी कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। तैयारी में आप फोकस कीजिए कि आप धीरे धीरे तैयारी कीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए। पकड़ बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये नहीं है कि आप जल्दी जल्दी तैयारी कर लीजिए, सोचे कि हम बस 2 महीने में जब फॉर्म निकलेगा उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। तैयारी में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपको अगर किसी चीज की तैयारी करनी है, 1 साल पहले, कम से कम आप 1 साल पहले पूरा बांध लीजिए अपने आप को कि जो है हमको पूरी तरह से तैयारी करनी है, तो पूरी तरह से आप जोर लगा दीजिए 1 साल पहले से कम 1 साल पहले से। नींव तो पहले से ही मजबूत होनी चाहिए आपकी, और 1 साल पहले से कमर कस लीजिए आप कि हमको, आप जान लीजिए कि दिन दूना रात चौगुना मेहनत करके जो है आपको परीक्षा देनी ही देनी है और आपको निकालना है परीक्षा। ठीक है, इस तरह जब आप मेहनत करोगे तब आप सक्सेस पाओगे। एक दिन में सफलता नहीं मिलती। आप सोचो कि हम फॉर्म भर के तब सफल हो लेंगे, तब सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, सफलता आपको, आप निरंतर मेहनत करोगे तभी मिलेगी। नौकरी आपको जुनून से मिलेगी। आपके अंदर जब तक जुनून नहीं रहेगा तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लिख कर ले लीजिए आप हमसे कि जब तक आपके अंदर जुनून नहीं रहेगा, मेहनत करने का जुनून नहीं रहेगा। रात को लोग यहाँ जो इलाहाबाद में तैयारी करते हैं, जो आप दिल्ली में तैयारी करते हैं, उन बच्चों से पूछिए, रात को 2-2 बजे तक जाग जाग के पढ़ते हैं, तहरी खा के अपना जिंदगी बिताते हैं, ऐसी मेहनत करते हैं वो लोग, तब जाके उनको सफलता मिलती है। और हम आप सोचते हैं कि बस किस्मत थी पा गया नौकरी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप लोग मेहनत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग या उनके वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न या उनके घनों के योग पर आधारित प्रश्न। इसमें आपको हम एक सिंपल सा फॉर्मूला बताएंगे, उस पर आप सारे सवाल लगा सकते हो। वो 2-3 फॉर्मूले हैं, आप उनको नोट कर लीजिए, उससे सवाल आपके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम सवाल फॉर्मूले बताते हैं, आप नोट कर लीजिए। बीच बीच में कुछ मोटिवेशनल होना चाहिए, इसलिए आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम बीच बीच में थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, और ये मोटिवेशन आप लोग रखे रहिए अपने दिमाग में। ठीक है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत, विवेकानंद जी की लाइनें हैं। ठीक है, उठिए जागिए और तब तक चलिए जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। ठीक है, उन लाइनों को आप साकार कीजिए। चलिए, प्राकृतिक संख्याओं के उनके वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न। देखिए, पहले आपका पूछा जाता है जैसे 1 से लेकर आपका n तक की संख्याओं का योग कितना होगा। जैसे कहें कि 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। ऐसे सवालों को कितना करोगे, कैसे करोगे। ठीक है, तो ऐसे सवालों में आपका एक फॉर्मूला होता है। आपका जैसे संख्याओं की पहले संख्या निकालोगे, आप संख्याओं की संख्या निकालोगे, कितनी संख्याएं होंगी, संख्याओं की संख्या। ठीक है, उसके बाद आपका फॉर्मूला लगाओगे कि जो है आपका योग कितना होगा। ठीक है, इन सब ये 2 फॉर्मूले आपको लगाने पड़ेंगे। इन 2 फॉर्मूले के बजाय हमने एक फॉर्मूला सिंपल सा बनाया है, उस फॉर्मूले से आप आराम से कर सकते हो। वो फॉर्मूला है आपका a + l/2।
ए प्लस एल बाई टू। ठीक है, ए प्लस एल बाई टू का मतलब है, ए का मतलब है पहली संख्या प्लस आपका लास्ट संख्या और आपका बटे में 2। ठीक है, बटे में 2। ठीक है, और इंटू में आपका पूरे एन कर दो। ठीक है, इंटू में पूरे एन, एन का मतलब है आपका कितनी संख्याएं होंगी। जैसे आपका 1 से 50 तक कहा जाए कि 1 से 50 तक की संख्याओं का योग बताइए, तो 1 से 50 तक कितनी संख्याएं होंगी, 50। कितनी होंगी, 50। तो पहली संख्या क्या है 1, अंतिम संख्या क्या है 50। तो पहली संख्या 1, अंतिम संख्या है 50। ठीक है, बटे में 2 करो, इंटू में कुल संख्याएं कितनी होंगी, 50। तो ये कितना आ जाएगा 51, 51 गुणे 50 बटे में 2। ठीक है, लगा लो, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा आपका। कितना आएगा जरा जो कहिए, 25 से करना 25, 25 पंचे 125, 2 127, 1275, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। बाकी और फॉर्मूले आप लगाओगे, ढूंढोगे, परेशान होगे, आपको इस फॉर्मूले से बहुत सारे सवाल आपका सॉल्व हो जाएंगे। ये फॉर्मूला आपका और जगह काम करेगा, हम आपको उसको बताएंगे। जैसे आपका आपसे पूछा जाए कि क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछ लिया जाए, जैसे 2 से लेकर 60 तक की क्रमागत सम संख्याओं का योग बताइए, ऐसे सवालों में भी ये फॉर्मूला काम करेगा। जैसे हम लगा के दिखा रहे हैं आपको एक सवाल। ठीक है, ये सवाल आप लिख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। a प्लस एल बाई टू इंटू एन। ठीक है, एन से आप संख्याओं की संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं जैसे सम संख्याओं का योग निकालना है तो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 से 60 तक की, ऐसे इसी सवाल में 1 से 60 तक की सम संख्याओं का योग, 60 तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। ठीक है, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। ठीक है, तो सम संख्याओं का देखो, अब इसमें 1 से पूछ रहा है, तो 1 तो सम संख्या है नहीं, 1 सम संख्या है नहीं है, तो 1 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी, 2। ठीक है, और अंतिम सम संख्या कौन सी आएगी, 60। 60 तक पूछ रहे हैं ना, तो इसका मतलब अंतिम सम संख्या कौन सी आएगी, 60। क्लियर है, तो पहली सम संख्या 2, अंतिम सम संख्या 60। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 1 से 60 तक में हर सम संख्या में हमने आपको बताया था क्रमागत सम संख्या में x प्लस 2 का फॉर्मूला बताया था, याद है, बताइए। क्रमागत सम संख्या में x प्लस 2 का फॉर्मूला बताया था कि अगर पहली संख्या x है तो अगली संख्या x प्लस 2 होगी, बताया था। तो यानी कि कुल संख्या अगर 1 से 60 तक में 60 संख्या है, तो आपका कुल सम संख्या कितनी होंगी, इसकी आधी, यानी कि 30। ठीक है, तो 30 संख्या होगी। ठीक है, तो a प्लस एल बाई टू लगाते हैं इसमें, तो पहली संख्या आपका 2 प्लस आपका अंतिम संख्या 60 अपॉन में 2, और संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। बोलो, हो जाएगी नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 62, 62 में बटे 2 और गुणे में आपका 30, कितना आ जाएगा बताइए, 31 गुणे 30, बोलो 31 तिया 93, 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब आपको बताते हैं हम आपका वर्गों का योग और घनों का योग। ठीक है, उसके लिए 2 फॉर्मूले हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके लिए 2 फॉर्मूले हैं, आप उनको नोट कर लीजिए और उस पर आपका आराम से सवाल आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, हम आपको फॉर्मूले दिखा दे रहे हैं। ठीक है, आपका 2 इंटू एन प्लस 1/6 है, ऐसे करके है, हम फॉर्मूला दिखा दे रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, फॉर्मूले रटने वाली चीजें हैं और फॉर्मूलों में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला है जैसे 1 से n तक, 1 से n तक धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग। ठीक है, इसका फॉर्मूला है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और y में 6। ठीक है, एक फॉर्मूला यह है आपका। और 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग, इसका फॉर्मूला है
n इंटू एन प्लस वन बाई टू और पूरे का आपका होल स्क्वायर, यही है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये घनों का योग है, ठीक है, समझ में आई बात, ये आपको फॉर्मूला है, 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग, ये आपका धन पूर्णांकों 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग है, ये के वर्गों का योग है, ये वर्गों का योग है, वर्गों का योग है, वर्गों का योग, और ये आपका घनों का योग है, ये आपका घनों का योग है, ये दो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले रटने पड़ेंगे आपको, ठीक है, ये आप रट लीजिए, इसमें कोई आपको दो फॉर्मूले आप एक चैप्टर से रट सकते हो, ठीक है, और ऐसे सवाल फॉर्मूले से ही आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट कोई लगाना नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाओगे क्योंकि बड़े सवाल होते हैं तो इसमें बहुत कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है, तो आप सवाल आप इस पे सूत्र पे डायरेक्ट होते हैं, सूत्र पे लगा लोगे आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहो तो एक सवाल हम लगवा दे रहे हैं, जैसे एक सवाल पूछा जाए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, जैसे देखो एक सवाल लगवाते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 80 का स्क्वायर, ठीक है, आपका क्या होगा, तो आप इसी सूत्र में रख दीजिए, ठीक है, इसी सूत्र में आपका रख दीजिए, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 80, ठीक है, n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 प्लस 1, ठीक है, और 2n इज इक्वल टू 80, सॉरी 2 इंटू 80 और प्लस 1, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ सूत्र पर रखना है बस, अपॉन 6, इसी को सॉल्व कर लोगे आप लोग जो है उत्तर आ जाएगा, ठीक है, आप सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख दीजिएगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ सूत्र पे लगाना है, ऐसे सवालों को आप सूत्र पे रख के लगा लेंगे, ठीक है, उसके बाद लास्ट में बारी आती है अन्य सवालों की, ठीक है, जो कंपटीशन एग्जाम में अन्य सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, घातांक पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, सम संख्या, जैसे आप कुछ पूछा जाता है कि देखिए जैसे एक सवाल है, बता रहे हैं हम आपको कि क्या पूछा जाता है, जैसे सवाल में पूछा जाता है कि कोई सवाल है, उसमें कह रहे हैं कि एक सवाल है 597523 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में कितना अंतर है, ये स्थानीय मान और जातीय मान हमने बताया था, ये सिंपल से सवाल है, आपको कुछ नहीं करना होता है, स्थानीय मान निकाल लो, उसका जातीय मान आप जानते हो कि फिक्स रहता है, दोनों का अंतर निकाल लो, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद बाकी के सवाल आपका आगे हम बताएंगे, सरलीकरण में कुछ सवाल हैं, सरलीकरण के सवाल है, जब सरलीकरण पढ़ाया जाएगा तो उसमें बता देंगे, बाकी आपको नंबर सिस्टम में कोई सवाल कहीं भी आपको फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करके आपको बता देंगे, ठीक है, बाकी अब धीरे धीरे जब अभी यूट्यूब पे मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि अभी उसमें सेटिंग्स में अलाउ नहीं है लाइव आना, यूट्यूब पे जब मैं लाइव आने लगूंगा तो आपको लाइव जो भी क्वेश्चंस रहेंगे लाइव में सॉल्व करा दिया करूंगा, ठीक है, तो आज नंबर सिस्टम में खत्म करता हूं अपनी तरफ से, आप लोगों की तरफ से जो भी क्वेश्चंस होंगे आप स्वागत है उनका, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके उसको बताऊंगा, ठीक है, अभी चूंकि रिकॉर्डेड चल रहा है क्लास तो रिकॉर्डेड में ही आंसर दे पाऊंगा, मैं अभी जो है लाइव नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि सेटिंग से अलाउ नहीं है, ठीक है, जब भी सेटिंग अलाउ करेगी मुझे तब मैं लाइव आकर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, तब तक के लिए आपको नमस्कार, थैंक यू सो